वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 28 दिसंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया साथियों 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। साथियों कब मनाया गया? 27 दिसंबर को। अब दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस साथियों, बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 1 दिसंबर को। साथियों विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को मनाया गया। साथियों विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था? लेट कम्युनिटीज लीड। नागालैंड ने अपना 61वां राज्य दिवस कब मनाया? 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को मनाया गया है और विश्व मृदा दिवस का थीम था सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को मनाया गया। साथियों विजय दिवस कब मनाया गया? 16 दिसंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो 23 दिसंबर को मनाया गया। साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया और सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाई जाती है और यह कब मनाई गई है? तो 25 दिसंबर को मनाई गई है। साथियों तो ये थे दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य की सड़क परिवहन निगम के द्वारा नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक का अनावरण किया गया है? साथियों मैंने क्या पूछा कि हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक का शुभारंभ किया है? साथियों तो कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। और साथियों इस कार्गो लॉजिस्टिक का लक्ष्य क्या है? तो पहले माह में 100 मालवाहक ट्रकों को शामिल करना एवं 1 वर्ष के भीतर 500 के बेड़े का लक्ष्य हासिल करना है। साथियों यही साथियों शुरू किया गया है। कहां पर? तो कर्नाटक में। अब कर्नाटक में शुरू किया गया है तो देखो कर्नाटक से क्या प्रश्न बनते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। साथियों कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत है कर्नाटक के गवर्नर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है और कर्नाटक के कावेरी नदी पर मेकेदातु डैम बना हुआ साथियों है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर बना है। कर्नाटक में ही कुद्रेमुख वन्यजीव अभयारण्य है। बनरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर कर्नाटक में है और मालप्रभा परियोजना, कौन सा? मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में। साथियों मैंने तुरंत बताया मेकेदातु बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल के नाम से जानते हैं बेंगलुरु को। साथियों बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है और एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां है? तो बेंगलुरु में है साथियों। और केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहां पर है? बेंगलुरु में। साथियों तानसेन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तानसेन महोत्सव मनाया गया है मध्य प्रदेश में। साथियों कहां मनाया गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले में साथियों इस महोत्सव का आयोजन किया गया है 1500 तबला वादकों के द्वारा। साथियों इस 1500 तबला वादकों ने ग्वालियर के किले में इस महोत्सव का आयोजन किया है और इस महोत्सव ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में
अपना नाम दर्ज किया है साथियों। अब देखो साथियों, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव साथियों, इन्होंने 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने की घोषणा की है। कब? तो 25 दिसंबर को कौन सा राज्य ने तबला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने साथियों। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव साथियों। तो देखो साथियों, मध्य प्रदेश, ये साथियों भारत के मैप में आपको दिख रहा होगा रेड कलर में साथियों, यही है मध्य प्रदेश साथियों। मध्य प्रदेश मध्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और यहाँ की राजधानी है भोपाल साथियों। साथियों देखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बने हैं मोहन यादव बने हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 है साथियों। विधानसभा सीट 230 है साथियों। बीजेपी को कितने सीटें मिली इस चुनाव में? 2023 के चुनाव में 163 और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को साथियों 66 सीटें मिली और अदर को 1 सीट साथियों मिला है। देखो मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, उसको भी देखते हैं। जैसे कि आपका है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में साथियों। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है? बेंगलुरु में। सॉरी साथियों, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? भोपाल में है साथियों। कहां पर है? भोपाल में है राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? इंदौर में। कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? बेंगलुरु में साथियों। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की जो पड़ोसी है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात साथियों। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीमबेटका की गुफा जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है ये भी मध्य प्रदेश में है साथियों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक क्रिकेट भागीदारी के लिए किस कंपनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से 8 वर्षों के लिए साझेदारी की है? तो कोको कोला ने साथियों वैश्विक क्रिकेट में भागीदारी के लिए आईसीसी के साथ साथियों साझेदारी की है 8 वर्षों के लिए। अब साथियों आईसीसी के बारे में जानते हैं। देखो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है यूएई के दुबई शहर में। साथियों आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 को हुई। आईसीसी के चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेले और इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस साथियों आईसीसी के सीईओ है। साथियों बीसीसीआई जो है ये भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट साथियों। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, कौन सा? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी साथियों क्रिकेट में दिया जाता है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा मेरा भारत अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो साथियों अनुराग ठाकुर के द्वारा मेरा भारत अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब अनुराग ठाकुर साथियों इनके पास जो मंत्रालय है वो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जो हैं वो अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर ने साथियों इस अभियान के अंतर्गत वैश्विक मंच पर भारत की प्रगति को क्वांटम जंप बताया। आपसे पूछेगा कि साथियों किस व्यक्ति ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रगति को क्वांटम जंप बताया है? तो अनुराग ठाकुर ने साथियों देखो इन्होंने भारत के डिजिटल भुगतान में इसकी
48% हिस्सेदारी पर प्रकाश डाला है। कितनी परसेंट? 48% हिस्सेदारी पर प्रकाश डाला है साथियों अनुराग ठाकुर ने। और उद्योग को समर्थन देने के लिए 5 लाख करोड़ उद्योग को समर्थन देने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकार किया है अनुराग ठाकुर ने। साथियों अब कुछ मंत्रालय महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, जैसे कि संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है साथियों। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर साथियों। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह है साथियों। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साथियों इस्पात मंत्री हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर साथियों वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण साथियों। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी साथियों। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्री। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह साथियों। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों अगला प्रश्न हमारा है, श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में साथियों संतोष झा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संतोष झा को साथियों। अब श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम साथियों। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धना साथियों देखो कुछ और भी अध्यक्ष हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो मेघना अहलावत बनी है साथियों। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल समारिया बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद अग्रवाल। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ बने हैं दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? जया वर्मा सिन्हा साथियों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं केएन शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं मनीष देसाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक बने हैं मनोज यादव। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केबी हैं साथियों। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल बने हैं साथियों हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष जो है वो है निर्मला लक्ष्मण। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं सीनू अग्रवाल। सीबीआई के नए निर्देशक हैं प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी साथियों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? तो रवनीत कौर है साथियों। कौन है? रवनीत कौर साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने किसे फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सॉरी साथियों मैंने क्या बोला कि हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने किसे फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कार्तिक आर्यन को साथियों। किसे? कार्तिक आर्यन को साथियों सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को साथियों। किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोदिनोव को दिया गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 साथियों देखो
पॉल लिंच को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023 और अंतर्राष्ट्रीय दिया गया है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को और बुकर दिया गया है किसी साथी 2023 का तो पॉल लिंच को दिया गया है। साथियों आइए जानते हैं और भी महत्वपूर्ण तथ्य बुकर पुरस्कार के संबंध में। तो देखो, बुल्गारिया लेखक साथियों जॉर्जो गोस्पोदिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। बुल्गारिया लेखक साथियों जॉर्जी गोस्पोदिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 का मान बुकर पुरस्कार जीता है साथियों, या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, या अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार जीता है साथियों। किस उपन्यास के लिए? टाइम शेल्टर के लिए साथियों। किसने जीता है? तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव ने जीता है साथियों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। साथियों देखो, यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। याद रखना साथियों, टाइम शेल्टर के लेखक कौन है? तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए, और ये बुल्गारिया के हैं। और साथियों ये जो टाइम शेल्टर है ये ऐसा पहला बुल्गारिया का उपन्यास बना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में शुरू हुआ था। यह शुरू में एक द्विवार्षिक पुरस्कार था। यह स्टार्टिंग में पहले 2 वर्षों के अंतराल पर दिया जाता था और इसमें शर्त थी कि विजेता लेखक यूनाइटेड किंगडम का नागरिक होना चाहिए, किंतु 2015 में यह नियम हटा दिया गया और साथियों यह दुनिया भर के लेखकों के लिए साथियों मुक्त हो गया और दुनिया में किसी को भी साथियों दिया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। साथियों देखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था इस्माइल कादरी साथियों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। गीतांजलि श्री को साथियों 2022 में दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। किस पुस्तक के लिए दिया गया था ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कल भी बताया था इस पुस्तक के बारे में। मैन बुकर पुरस्कार 2023 साथियों आयरलैंड के पॉल लिंच ने अपने उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए जीता है साथियों मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आयरलैंड के है पॉल लिंच साथियों, उन्हें उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया है साथियों। देखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार में क्या अंतर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार विश्व में किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन मैन बुकर पुरस्कार केवल राष्ट्रमंडल में शामिल देशों को दिया जाता है साथियों बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में और यह इंग्लैंड की बुकर मैकलोन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। याद रखना, BS नाइपोल मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थी, जबकि अरुंधति राय साथियों मैन बुकर जीतने वाली पहली भारतीय थी अरुंधति राय साथियों, जिसे मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। और BS नाइपोल भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साथियों यह मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 2 प्रश्न किया था कि CBI के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद बने हैं। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है? तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह लोकटक झील पर स्थित है और यह मणिपुर में साथियों है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे साथियों 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। साथियों आज का आपका 2 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मैन बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है और सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? इस दोनों पुरस्कार का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और तीसरा प्रश्न साथियों आपसे ये है कि मैन बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार में क्या अंतर है? इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।